हेलो फ्रेंड्स। मैं कविता अग्रवाल कहानी @कविता चैनल से आपके लिए ये एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसका नाम है जिंदगी के रंग। अपने घर को नए और हरे भरे लुक देने के लिए मुझे ढेरों प्लांट्स चाहिए थे, पर मेरे पास थोड़े से ही प्लांट्स थे, वो भी अच्छे नहीं थे। तो मैंने अपने घर को फिर से पुराना लुक दे दिया और मन मारकर बैठ गई। तभी मेरी फ्रेंड रिया आई और वह बोली कि ऐसे क्यों लुटी पिटी हालत बना रखी है तूने। तो मैंने उससे कहा, नहीं यार, मैं बस घर की सेटिंग चेंज करना चाह रही थी पर नहीं कर पाई। तब रिया बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू चाय बना कर ला, मैं तुझे गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। तो मैं चाय बनाने के लिए चली गई और फिर चाय बनाकर हमने गरम समोसे खाए और हम दोनों अपने रूम में आ गए रेस्ट करने के लिए। और फिर कुछ देर बाद रिया चली गई और मैं अपने काम में लग गई और घर को साफ करवाया राधा के साथ। और फिर राधा को खाने की तैयारी करने के लिए बोलकर मैं अपने रूम में आ गई और रूम में आकर मैं लेट गई और सोचने लगी कि जा कर के थोड़े प्लांट्स नए लेकर आ जाती हूँ। और तब तक राधा आ गई, उसने खाने की तैयारी कर दी थी। तो मैं जाकर थोड़ा किचन का काम करके फिर कार लेकर पास की नर्सरी में चली गई और वहाँ से तसल्ली से काफ़ी सारे नए सुंदर प्लांट्स खरीदे और उन्हें और गमले और खाद वगैरह भी ली और फिर घर आ गई। और माली को पहले ही बोल कर गई थी, तो उसने सारा सामान, सारे गमले पौधे सब पीछे लॉन में पहुंचा दिए और मैं अपने रूम में आ गई रेस्ट करने के लिए। तभी सुमी आ गई, मेरी लाडली बेटी, और वह बोली कि मम्मा, कल मेरा प्रोजेक्ट है, आप मुझे गाइड करो तभी बना पाऊँगी, अपने आप तो नहीं बनेगा। तो मैं उससे प्रोजेक्ट में बनाने में हेल्प करने लगी और फिर किचन में जाकर डिनर को पूरा कंप्लीट करा और फिर मैगज़ीन लेकर बेड पर आ गई और कहानी पढ़ने लगी। और कहानी में इतनी डूब गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रुद्र कब आए और मेरे पास में आकर बैठ गए। तब मैंने देखा तो रुद्र बोले, क्या हुआ, कहानी में ऐसा क्या है जो तुम्हारे आंसू आ गए। तो मैं रुद्र के गले लग गई और रोने लगी। तो रुद्र घबरा गए और बोले कि क्या हुआ है, क्या बात है। तब मैंने कहा कि यह एक इतनी दर्द भरी कहानी है कि कोई भी रो देगा। यह एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका बेटा उसे अकेला छोड़कर चला गया। तो रुद्र बोले, ऐसी बात है तो मैं भी ज़रूर पढ़ूंगा इस कहानी को, पर अभी चलो खाना खाते हैं। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलिए। और हम चलते चलते भी मैं सोचने लगी कि वो भी एक माँ, किसी की पत्नी होगी, किसी की माँ है, और कैसा बेटा है जो उसे छोड़कर चला गया। और एक मेरे पति हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं उन्हें मरकर भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। और फिर हमने खाना खा लिया और अगले दिन मैं मेरे कामों में लग गई। और तभी रश्मि आई, मेरी एक और सहेली, और रुद्र के साथ मेरी तस्वीर को देखकर बोली कि तुम्हारा पति क्या हैंडसम है, तू बहुत लक्की है जो तुझे ऐसा पति मिला। मैंने उसे देखा और उसके स्टाइल पर हंस पड़ी। तो वह बोली कि तू बहुत लक्की है यार, तेरी गृहस्थी एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली है, आई लव यू। और ये कहकर वह मेरे गले लग गई और उसके गले लगने पे मैं थोड़ा चौंक गई क्योंकि मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, पर इतना क्लियर भी नहीं था, तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। और कुछ देर बाद रश्मि चली गई। फिर मैं किचन में आ गई और बार बार मुझे रश्मि का वो हग याद आ रहा था और वो एक सुलझी सी वो एक फीलिंग जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वह भी याद आ रही थी। फिर मैं अगले दिन रिया के पास गई और रिया को मैंने वो सारी बात बताई। तब रिया ने मुझे कहा कि तू मुझे उस रश्मि से मिलवा, फिर देखते हैं क्या करना है। तब हम एक पास के कैफ़े में गए
और रिया रिया के सामने ही मैंने रश्मि को फ़ोन करके बुलाया। तो अब 10 मिनट में ही रश्मि आ गई और रिया ने रश्मि को देखते ही चौंक पड़ी, पर कुछ कहा नहीं। और फिर 10-15 मिनट में हमने कहा कि हम चलते हैं। तो रश्मि भी बोली कि हाँ मैं भी चलती हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। तब रिया बोली कि नहीं, मैं तो अभी निशी के साथ जाऊँगी उसके घर, और मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा हाँ अभी तो ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी, उसके बाद ये अपने काम पर जाएगी। तब हम दोनों वहाँ से निकल कर आ गए और मैं मेरे घर लेकर आ गई रिया को। और वहाँ आकर रिया ने मुझे बोला कि मुझे तुझे कुछ ज़रूरी से बताना है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं बस 10 मिनट में किचन का काम करके आती हूँ, फिर मैं तेरे पास बैठूँगी। और मैंने टीवी चालू कर दिया और राधा के साथ किचन में आ गई और 10 मिनट में सारा काम ख़त्म करके चाय लेकर मैं रिया के पास रूम में पहुँच गई। तब रिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैंने हैरान होकर पूछा कि बात क्या है। तब वह बोली कि तू सुनकर परेशान मत होना। तब रिया बोली कि ये रश्मि जो एक लड़की, ये एक कॉल गर्ल है। तो मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए। मैंने कहा क्या क्या बोल रही है। तो मैंने कहा हाँ मैंने इसे पुलिस वैन में बैठे देखा था और यह बैठी हुई थी और लड़कियां भी आ रही थीं और मैं पीछे खड़ी थी, मेरे बॉस का वेट कर रही थी। तो मैंने सारी बातें खुद सुनी हैं। तब मुझे चक्कर आने लगे और मैं सिर पकड़कर बैठ गई। तो रिया बोली कि ये तुझे मिली कहाँ। तब मैं बोली कि मुझे ये साथ वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ बोला, और मैं जब बेटे को लेने के लिए बस स्टॉप जाती हूँ तो वहीं खड़ी मिली थी। और इसने मुझे बताया कि ये साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है और ये मेरे साथ साथ चलते हुए गेट तक आ गई। और तब हमने अगले दिन इसके अपार्टमेंट जाने का प्लान बनाया और अगले दिन फिर मैं रिया के घर गई और वहाँ से हम अ, रश्मि के अपार्टमेंट के गेट पर जाकर के हमने गार्ड से पूछा कि क्या इस नाम की कोई औरत वहाँ रहती है। तब गार्ड ने कहा कि नहीं मैम, इस नाम की तो कोई औरत यहाँ नहीं रहती। फिर भी आप एक बार मैनेजर से जाकर पूछ लीजिए ऑफिस में। तब मैनेजर के पास हमने रास्ता पूछा ऑफिस का और हम आ गए और मैनेजर से हमने बात करी। तब उन्होंने रिकॉर्ड चेक करके बताया कि इस नाम की हमारे यहाँ कोई टेनेंट नहीं है। तब रिया बोली कि शायद ओनर होगी, आप चेक करके देखिए। तब उसने चेक किया और बोला कि नहीं, इस नाम की कोई ओनर भी नहीं है। तब हम हम वहाँ से बाहर आ गए और फिर हमने रश्मि को कॉल किया और पूछा कि तू कहाँ है। तो वो बोली कि मैं घर में हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तुम गेट खोलो और बाहर आ जाओ, हम लोग अभी बाहर के कॉरिडोर में ही हैं। तो वह हकबका गई और बोली कि मैं अभी नहीं मिल सकती, अभी मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। यह कहकर हम वहीं रुके रहे क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि वह बाहर आती है या नहीं। पर हम 15 मिनट खड़े रहे पर वह बाहर नहीं आई। तो फिर से हमने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब हम गेट पर देखने लगे कि वह आती है या नहीं। तो हमने देखा कि वह बाहर से सड़क से आ रही थी और हम झाड़ियों के पीछे थे। वह हमें देखने की कोशिश कर रही थी कि हम वहाँ हैं या नहीं। और वह गार्ड से पूछ रही थी कि क्या रश्मि नाम की किसी औरत को ढूंढने कोई आया था। तब गार्ड ने बोला कि मुझे नहीं पता, आप यहाँ से जाओ। तब तभी मैं और रिया बाहर आ गए, उसके सामने खड़े हो गए। तो वह बहुत ज़ोर से हड़बड़ा गई, बोली कि तू यहाँ। तो मैंने कहा हाँ तू बोल, तू कौन से फ्लैट में रहती है। तब वो बोली कि मैं 237 में रहती हूँ। मैंने कहा चल तेरे घर चलते हैं, तेरा घर देखना है मुझे। तो वह बोली कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे अर्जेंट किसी काम से जाना है।
हमने उसे फिर नहीं रोका क्योंकि अब उसे रोकने का कोई मतलब नहीं था। हम घर आ गए और रिया बोली कि तू एक कॉल गर्ल है, वो एक कॉल गर्ल है और वह अमीर आदमियों को फंसा कर ब्लैकमेल करती है। ये उसका काम है। वह कई बार जेल जा चुकी है और यह सब रिया ने नेट पर नेट पर सर्च करके बताया था। तो मेरे होश ही उड़ गए और इतनी बड़ी घटना होने से बच गई तो मैं अब तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाऊंगी, यह मैं सोच रही थी। तो रिया बोली कि अभी तू रिलैक्स कर, मैं बाद में आऊँगी, मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है अर्जेंट। और रिया चली गई और मैं उस दिन पूरा दिन रूम से बाहर ही नहीं आई। टेंशन से मेरा सिर फटा जा रहा था। तभी रुद्र आए और बोले कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब मैं रुद्र के गले लगकर रोने लगी। फिर सारी बात बताई तो रुद्र बोले ये बहुत सीरियस बात है, मैं कल मेरे दोस्त इंस्पेक्टर रामकुमार से मिलता हूँ और उन्हें सारी बात बता देना ठीक रहेगा। और रुद्र ने रश्मि की सारी डिटेल्स और फ़ोटो और फ़ोन नंबर सब ले लिया और अगले दिन अपने दोस्त से मिलकर उसे सारी बात बता दी। तो इंस्पेक्टर राम बोले कि मैं चेक करके बताऊंगा। तब रुद्र ने ऑफिस पहुंचकर मुझे सारी बात बताई और मैंने रिया को। फिर अगले दिन रामकुमार का फ़ोन आ गया और उन्होंने बोला कि वह लड़की पकड़ी गई है कई बार और वह जेल भी जा चुकी है। और रुद्र ने मुझे बताया और मैंने रिया को, तो हम दोनों की सांस ही अटक गई कि एक साधारण सी दिखने वाली औरत एक कॉलगर्ल भी हो सकती है। और मैं मन ही मन धन्यवाद कर रही थी अपने पति का भी और अपनी सहेली का भी कि वो लोग मुझे, मेरी एक छोटी सी अनईजीनेस को भी इतना सीरियसली लिया उन्होंने और कुछ नहीं है कहकर टाला नहीं। और रिया ने मेरे साथ पूरी छानबीन करी, नहीं तो मैं कभी उसके बारे में सच नहीं जान पाती और जाने वो हमारे साथ क्या करती। और यह सोचकर कि मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी फ्रेंड और फैमिली के लिए मुझे बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है क्योंकि अच्छी चीज़ों को ही लोग चुराना चाहते हैं। इसलिए अब मैं और अलर्ट रहने लगी थी और मैं अब किसी भी नई लेडी से दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह से अलर्ट रहकर देख लेती थी कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, जिससे कि दोबारा से कोई ऐसी घटना न हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं यह भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।